अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं। पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले, सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाने वाले, मैन ऑफ डिग्निटी, मैन ऑफ कमिटमेंट, और इस वक्त जो उनका करंट रोल है वो भी आपको पता ही है। मेरे साथ मौजूद हैं यूनुस खान, इस वक्त पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू नजीब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपने मुझे काफ़ी मिस किया होगा। मैंने आपको बहुत मिस किया और हम सब ने बड़ा एंजॉय भी किया। आपका जो जहाज़ में सेलिब्रेशन था उस कामयाब दौरे के बाद, वो सब ने देखा। कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छी फीलिंग है और ख़ास तौर पे जब आपके प्लेयर्स और यंग प्लेयर आपके परफॉर्म करते हैं आपके सामने तो बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पे उस वक्त ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप उनके साथ मेहनत करते हैं, उनके साथ काम करते हैं और जब पे बैक जब आता है तो बहुत खुशी होती है, जो कि आपने सेलिब्रेशन में हमारी देखी। अच्छा, साउथ अफ्रीका में 2 सीरीज़ जीती, जिम्बाब्वे में 2 सीरीज़ जीती। इस जीत को अगर आपको एनालाइज करना हो एज अ बैटिंग कोच और एज अ फॉर्मर प्लेयर एज वेल, बहुत कुछ है नजीब इसमें कहने को। और जैसे मुश्किल दौरा था इसलिए कि उससे पहले हम एक न्यूजीलैंड की सीरीज़ खेले जो कि बहुत मुश्किल कंडीशन में थी। सीरीज़ शुरू होना, जिस तरह कोविड के SOPs को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हमें और हमें प्रॉपर प्रिपरेशन का मौका नहीं मिल सका और फिर रिज़ल्ट भी हमारी तरफ नहीं आया। तो लास्ट जो 2 से 3 सीरीज़ें थी वो थोड़ी सी हार्ड थी हमारी, लेकिन जिस तरह फिर प्लेयर्स ने परफॉर्मेंसेस की ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान में खेलें और परफॉर्म करके खेलें, तो वो हमें एक अच्छा रिज़ल्ट आया। और जैसे मैंने पहले बात की कि बहुत कुछ था उसमें। अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें, लाइक पूरी सीरीज़ को लेके हम बात करें तो उसमें बहुत कुछ करने का, लेकिन एंड में रिज़ल्ट जब आपकी तरफ आता है तो बहुत सी चीज़ें खुशायन होती है और आपके लिए बेहतर होती है। अच्छा, हम एक T20 हारे इन दोनों सीरीज़ के अंदर, एक T20 हारे, एक वनडे हारे। जो सवाल मेरा है कि T20 जो हम हारे उसको कैसे आप जस्टिफाई करते हैं जिम्बाब्वे जैसी टीम से, क्योंकि ऑन अ गुड डे, इनफैक्ट एनी डे, जो डिफरेंस है दोनों टीमों के दरमियान वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे से हारना नहीं चाहिए था। बिल्कुल नहीं हारना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा है कि जब ये टॉप की टीम हारती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जिम्बाब्वे की टीम बिल्कुल ही अच्छी टीम नहीं है, क्योंकि देखें जो भी इंटरनेशनल टीम्स खेलती हैं वो टॉप की टीम्स ही होती, तभी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में और सर्कल में है। लेकिन ये कि जिस तरह हम हारे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं था। और फिर ख़ास तौर पे जिस तरह हम चेज़ कर रहे थे, और 120 रन चेज़ करना किसी भी टीम के लिए इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन बात असल में ये कि देखें आप लर्न करते हैं, और पास्ट में भी ऐसा हुआ जब टीमें हारती हैं तो उससे लर्न करती है। हमने अच्छा लर्न किया और उम्मीद है कि हम इसको लर्न करें और आगे जाके मूव फॉरवर्ड करें। लेकिन उस मैच में भी एक बहुत कुछ था जिस पे हम डिबेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। नहीं, मेरा वही सवाल है। इस मैच की तरफ अगर हम जाते हैं तो जो क्रिटिसिज्म हुई इस पे वो भी बनती थी, और क्या उसके बाद कुछ हुआ, कुछ इसका पोस्टमार्टम हुआ कि आइंदा ऐसा नहीं हो, इस तरह की टीम से ना हार सके? नजीब, इसकी गारंटी तो नहीं होती, क्योंकि अगर आप ये कहें कि जी आइंदा ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कुछ नहीं है। देखें, हम अगर अपनी टीम की बात करें तो हमारे पास बहुत से प्लेयर आ रहे हैं, जा रहे हैं और टीम बन रही है इस वक्त। अगर हम देखें कि हमारी टॉप ऑर्डर की हमारी बैटिंग की बात ही कर सकते हैं यहाँ पे। अगर टॉप ऑर्डर देख लें, उसके बाद फिर मिडिल ऑर्डर देख लें और फिर लोअर ऑर्डर, तो टीम शफलिंग होती है बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा। और साथ में एक और बात यह है कि जब ऐसी सीरीज़ आती है तो आप कोशिश करते हैं कोई यंगस्टर्स को खिलाएं, और हमने कुछ यंगस्टर्स ट्राई भी किए, जो कि फिर हमें बाद में अगर हम आखिरी एक T20 देख लें तो फिर हमें कुछ सीनियर प्लेयर्स को वापस लाना पड़ गया। तो मेरे ख्याल से आप लर्न करते हो, लेकिन ये सीरीज़ ऐसी होती है जिस पे आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और बाज़ औक़ात वो पे ऑफ हो जाते हैं, बाज़ औक़ात नहीं होते। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि एंड में सीरीज़ हम जीत के आए। ठीक है, एक प्लेयर पे बात करते हैं जिसने इंग्लैंड में भी परफॉर्म किया, न्यूजीलैंड में भी परफॉर्म किया, होम में भी परफॉर्म किया, अब अफ्रीका में भी जाके परफॉर्म किया। अब वो है मोहम्मद रिजवान जी। मोहम्मद रिजवान के लिए शायद हाशमी ने हमारे प्रोग्राम में बैठ के एक बड़ी अच्छी बात की थी कि उनकी सक्सेस का रीज़न ये हो सकता है कि वो 2008 से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो ही कम्स विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ एक्सपोजर जो वहाँ से मिल रहा है। क्या ये सही है? बिल्कुल है। देखिए नजीब, मैं तो बार बार ये बात करता हूँ, मैं बात कर
बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी इस पे होता हूँ कि मुझे लोग कहते हैं कि जी शायद यूनुस खान या मैनेजमेंट के एक पेज पे नहीं है। देखिए मेरे लिए आइडियली ये है कि मैं खुद, क्योंकि मैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से एक प्लेयर आया हूँ, तो मुझे ये लगता है कि कोई भी प्लेयर जब आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करे तो उसके बेल्ट पे काफ़ी क्रिकेट होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट होनी चाहिए। अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, लॉन्गर वर्जन के क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो उनके बेल्ट पे फर्स्ट क्लास के मैचेस होने चाहिए। अच्छा, एज अ बैटिंग कोच रिजवान जैसा प्लेयर जब परफॉर्म कर रहा होता है तो क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं, या आप कहते हैं कि नहीं इसको इतना ज़रूरत नहीं है या अभी सही चल रहा है? आपकी क्या एडवाइस होती है? नहीं, मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए अगर एक प्लेयर परफॉर्म नहीं करते तो मैं बिल्कुल वैसा नहीं करता हूँ कि मैं जाके उनकी वो जो कहते हैं ना सेक ऑफ द कोचिंग मैं कोचिंग शुरू कर दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरी कोशिश ये होती है, और फिर ये सेम दूसरे प्लेयर के लिए भी है कि अगर एक प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं तो ये नहीं हो सकता कि मैं उनको कहूँ जी ये प्लेयर परफॉर्म करे तो उसको मैं छोड़ दूँगी तो आप तो अच्छा खेल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जब प्लेयर अच्छा कर रहा होता है तो मैं उसके साथ मैं उसके साथ में रहता हूँ, मैं लगा रहता हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है अगर मैं हमेशा अपने बैट्समैन्स को, अपने प्लेयर्स को मैं एक बात मैं बहुत ज़्यादा फोर्स करता हूँ, और वो फोर्स सिर्फ ये होती है कि अगर आप कैपेबल हैं और आपके लिए सिचुएशन मुवाफिक है तो आप यहाँ पे रहें। बिल्कुल अगर आपके पास मौका है, आप 100 रन करें तो कोशिश करेंगे और आगे जाएं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपकी फॉर्म अगर नहीं होती या परफॉर्मेंस नहीं होती तो आप जब यहाँ से नीचे आओ तो यहाँ पे रहें। गॉट इट। अच्छा, रिजवान की बात कर रहे हैं तो बहुत सी क्रिटिसिज्म ये आती है कि उनको नीचे से उठा के ओपन पे ले आए, ओपन को वो सूट नहीं करते। बाबर और रिजवान एक टाइप के प्लेयर हो जाते हैं जो शुरू में खेलते हैं तो हम बड़े स्कोर की तरफ नहीं जा सकते। वसीम अकरम और शोएब अख्तर जैसे फॉर्मर क्रिकेटर्स ये मानते हैं कि जब बड़ी टीमें आएंगी, मजबूत अपोनेंट्स आएंगे तो उनको परेशानी होगी। आप इस सिचुएशन को कैसा देखते हैं? मेरे ख्याल से देखिए रिजवान ने, अगर हमने खुद ये बात की शुरू में ही कि आपने ये बात की कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया, फिर न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ परफॉर्म किया, उसके बाद पाकिस्तान में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका परफॉर्म किया, तो इससे बड़ी टीमें और क्या हो सकती हैं। और इवन अगर हम थोड़ा पीछे चले जाए, इंग्लैंड में वो बेस्ट बैट्समैन रहे टेस्ट क्रिकेट में। हाँ, बाज़ ये प्रॉब्लम होती है हमारे पास कि शायद हम ये बात करते हैं कि अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक साथ खेलेंगे तो हम क्या 200 प्लस रन कर सकते हैं। ये T20 में परेशानी है, थोड़ी सी परेशानी हमें होती है। बड़े स्कोर की तरफ जाएंगे, एक तो दोनों राइट हैंडेड, फिर दोनों जो है वो एक तरह का खेलने वाले, और तो साथ में जब आपके पास फ़खर जमान जैसा एक बैट्समैन मौजूद है जो कि T20 और वनडे क्रिकेट में काफ़ी परफॉर्म कर चुके हैं, और ख़ासतौर पे हम अगर साउथ अफ्रीका की सीरीज़ देखें तो फ़खर जमान ने वहाँ परफॉर्म किया। तो बाज़ुकात हम ये कम्बिनेशन बनाते हैं कि राइट लेफ्ट का कम्बिनेशन हो, और में एक बैट्समैन जो कि आइडियली तो यही है, सिचुएशन यही होती है कि आपके पास 2 से 3 ऐसे प्लेयर हो जिनके इर्द गिर्द खेलें, और बाकी आपके पास T20 में खास तौर पर बैट्समैन के पास एक फ्रीडम हो, वो जाए और अपने आप को एक्सप्रेस करें। और वो जो 200 रन का जो एक टारगेट है, जो एक बेंच मार्क, देखे हमें तो यही लगता है कि अगर आप जितनी भी क्रिकेट जहाँ भी हो रही है 200 रन अगर आप करते हो, प्लस रन करते हो, तो आप सेफ होते हो। Glad to have you back once again in Sports Room in conversation with Pakistan T20 World Cup winning captain यूनुस खान। यूनुस भाई, जब आप बैठे हो और T20 पे आपसे बात ना हो और T20 वर्ल्ड कप इतना करीब हो तो ये भी सही नहीं है। तो इसलिए शुरुआत हम वहीं से करते हैं कि हमारी टीम कहाँ स्टैंड करती है, उसमें थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमने बात की अभी ओपनिंग के हवाले से, और आपने खुद ही जिक्र किया फ़खर जमान का। फ़खर जमान के टैलेंट पे किसी को डाउट नहीं है, इट्स द कंसिस्टेंसी कि एक ज़माना था कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी में एकदम से स्टार बन गए थे और उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फेड होने लगे। ये लगा कि वो एक्सपोज हो गए हैं, कुछ लोगों को तो लगा कि उनकी क्रिकेट शायद अब ख़त्म हो गई है, लेकिन उन्होंने फिर इस तरह से बाउंस बैक किया और ऐसी ज़बरदस्त इनिंग खेली। कंसिस्टेंट करने का इनको क्या तरीका है? एज अ बैटिंग कोच आपने उनके लिए क्या सोचा है? देखिए नजीब, अगर आप रिसेंट सीरीज़ देखें, ख़ासतौर पर साउथ अफ्रीका की सीरीज़, तो मैं उनके साथ मैंने कोशिश ये की कि अगर मैं उनकी बैटिंग मैंने देखी जितने भी 3-4 साल जब मैं टीम के साथ नहीं था, तो वो उनका जो एक स्ट्रॉन्ग एरिया कि वो स्क्वायर लेग और मिड विकेट की तरफ वो खेलते हैं। तो मैंने कोशिश की कि मैंने उनको ये इनकरेज किया कि देखें, अगर मेरा एज अ बैट्समैन अगर कोई बैट्समैन लेग साइड पे अच्छा खेलता है तो बाकी एरियाज भी, क्योंकि बॉलर के साथ आपने खेलना भी है,
आपको उसको आपने अपने मुताबिक उनको बॉलिंग भी करानी है। तो आपके पास जो हम बात करें 360 एंगल जो है हमारे पास, डिग्री जो हमारे पास शॉट्स है, तो वो क्यों नहीं। अगर आप मैंने उनके साथ बड़ी कोशिश की कि उनको इनकरेज करूँ कि ऑफ स्टंप पे खेलें, पॉइंट पे खेलें, एक्स्ट्रा कवर पे खेलें, मिड ऑफ पे खेलें। तो मैंने उनको ये बावर कराया कि भाई ये आपके पास ये शॉट्स होने चाहिए। और उसके बाद देखिए, एक दफ़ा परफॉर्म करना बड़ा आसान होता है, लेकिन ये आपको अपने आप को खुद मोटिवेट करना है कि मुझे कहाँ तक जाना है। तो मैंने सिर्फ, जो मैं बार बार बात करता हूँ कि देखिए बाज़ औक़ात शायद लोग समझते होंगे पता नहीं मैं क्या कोचिंग करता हूँ या मैं कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। हाँ, मैं उनको ऑनरशिप देने की कोशिश करता हूँ कि ये आपकी क्रिकेट है, ये आपकी बैटिंग है और आपने परफॉर्म करें। मैं बाहर बैठ के तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, और मैंने उनकी जगह खेलना नहीं। तो मैं उनको सिर्फ इनकरेज करता हूँ कि जहाँ जहाँ वो स्ट्रगल करते हैं, जिन जिन जगहों पे, जिन जिन एरियाज़ पे स्ट्रगल करते हैं, तो मैं उनको वहाँ पे जाके बॉलें फेंकता हूँ, मैं उनके साथ मैं डिस्कशन करता हूँ। अब मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, वो जो एक बहुत टाइम से डिबेट चल रही है फिटनेस वर्सेस स्किल। इसमें ऑब्वियसली हमारे जहन में इस वक्त करंट सिनेरियो में शर्जील का नाम आता है कि स्किल तो बहुत ज़बरदस्त है बट फिटनेस में कहीं कहीं वो मीट नहीं करते। तो ऐसे प्लेयर के लिए आप क्या सोचते हैं और क्या प्लान्स हैं इनके लिए आगे? देखिए, सबसे पहले मैं इसको बड़ा सिंपल करता हूँ कि फ़िटनेस किस चीज़ के लिए ज़रूरी है। गेम के लिए, क्रिकेट के लिए फिटनेस, ठीक है। हाँ। अब जो क्रिकेट गेम खेलते हैं, क्या वो सिर्फ बैटिंग है या बॉलिंग है? नहीं, उसके बाद एक और शोबा भी है, फील्डिंग है, आपने फील्डिंग है, खड़े रहना। अब मुझे बताएं कि जी ये जो फील्डिंग है ये आप किसके लिए करते हैं? टीम के लिए। तो जो क्रिकेट है वो इट इज़ अ टीम गेम, ठीक है जी। मैं एक बैट्समैन हूँ और मैं जाके 70-80 रन करता हूँ और फिर मुझे छुपाना पड़ जाए कैप्टन को, तो ये मैं टीम की हेल्प कर रहा हूँ या टीम को मैं क्या लेट डाउन कर रहा हूँ? तो मेरे ख्याल से देखें, स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, अगर कोई प्लेयर फिट होगा तो तभी वो जाके सालों साल खेल सकते हैं। सिर्फ ये एक साल की क्रिकेट तो है नहीं कि आप समझिए कि एक साल की क्रिकेट है, एक साल में खेलूंगा, 1-2 सीज़न में खेलूंगा, उसके बाद नहीं। देखिए, जब आप शर्जील जैसे प्लेयर अगर वो फिट रहेंगे तो कितना अरसा अपने लिए खेल सकते हैं, अपनी कंट्री के लिए खेल सकते हैं और क्या क्या रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर सकते। एक यंग लड़का है जिसने बड़ा इम्प्रेस किया था, हैदर अली, और फिर उसके बाद उनको डिफरेंट नंबर्स पे खिलाया गया। ये भी कहा जा रहा था कि उनको मारने से रोका है कि ज़्यादा हिटिंग ना करें। क्या वजह है कि वो ऑफ कलर हो गए, बिल्कुल बुझ गए जिस तरह के वो आए थे? क्या नंबर का प्रॉब्लम है कि वो ऊपर के बैट्समैन है उनको नीचे खिलाया जा रहा है? इशू क्या है? देखिए नजीब, अगर मैं हैदर अली की जितनी भी इनिंग्स देखें तो कौन सा एक ऐसा मैच है कि वो कभी रोकते हुए आउट हुए हो? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। देखिए, जब आप इंटरनेशनल, जैसे मैंने पहले कहा, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो देखिए जो मुखालिफ टीमें होती हैं, मुखालिफ बॉलर्स होते हैं, वो आपके स्ट्रेंथ पे कभी नहीं करते बॉल। हम यही बात कर रहे हैं कि जब हैदर अली आए थे या इवन और भी प्लेयर आए थे, तो वो जब आए तो वो छाए, उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन ग्रेजुअली उसके बाद उनके साथ क्या ऐसा हुआ कि अब वो परफॉर्म नहीं कर रहे? क्या इन पे किसका प्रेशर है, कौन रोक रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे ख्याल से। होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपके बेल्ट पे इतनी क्रिकेट हो तो आपको समझ होती है कि अब मुझे, अगर जैसे मैंने कहा पहले कहा कि फ़खर जमान कितने अरसे से खेल रहे हैं, हमने उनको क्या इनकरेज किया कि भाई अब थोड़ा सा ऑफ स्टंप्स की तरफ भी खेलें, क्योंकि अब बॉलर इतना ऐसा नहीं है कि आपको आपकी स्ट्रेंथ पे बॉल करेगा। सही है, ऐसा कुछ नहीं होने का। तो हैदर अली के साथ भी यही है, ठीक है। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो कभी ओपन करते हैं, कभी मिडिल ऑर्डर में करते हैं, कभी लोअर ऑर्डर में करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट इज ऑल अबाउट दैट। अच्छा, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको हमने ट्राई किया, तो एक एक करके इनकी बात करते हैं। जैसे आसिफ अली हैं, इफ्तिखार हैं, हुसैन तलत हैं, खुशदिल शाह हैं। तो आसिफ अली से शुरू करते हैं। इनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म हुआ कि शायद मिसबा को बहुत पसंद है या बहुत मौके मिल गए। आसिफ अली को इतना चांस क्यों मिला और क्यों नाकाम हुए? देखिए, पहले तो हम आसिफ अली की बात करते हैं कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो किसी की सिफारिश की वजह से खेल रहे हैं। देखिए, जब वो आसिफ अली आए थे डोमेस्टिक में, उन्होंने परफॉर्म किया और फिर हमारे PSL में भी परफॉर्म किया, तभी वो टीम में आए। तो मेरे ख्याल से, लेकिन होता क्या है, क्योंकि बाज़-औक़ात जैसे हम आप हैं तो हो सकता है कि मेरी वजह से आपको कोई नुकसान हो जाए और बाज़-औक़ात आपको मेरी वजह से नुकसान हो जाए, तो ये होता है बाज़-औक़ात। यही आसिफ अली के साथ मुझे लगता है कि हमने थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशराइज़ कर दिया और जो केपेबल थे वो उसमें से नहीं निकल पा रहे और उन्होंने वो परफॉर्म नहीं किया।
मेरे ख्याल से अगर हम उनको थोड़ा सा वही जैसे हमने खुद ही बात की कि शायद वो मिसबाह उल हक से क्यों ऐसे खेल रहे हैं या यूनुस खान की वजह से खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमने उनको, क्योंकि वो पाकिस्तानी प्लेयर ही एंड एंड में, ऐसा नहीं था कि वो कहीं और के प्लेयर थे। मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने जितना उनके साथ काम किया, मैंने हमेशा उनको इनकरेज किया कि ये आपका दिन है, इसको लेकिन चेंज तो लेकिन प्लेयर तो खुद ही करना होता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे ना, डिलीवर नहीं कर पा रहे। लेकिन वो देखिए अब वो डिलीवर नहीं किया तो बेचारा वो खुद ही ऑलरेडी वो टीम में नहीं होंगे। इफ्तिखार जी, इनके क्रिकेट से ज्यादा एज पे बहुत बात होती है नहीं होनी चाहिए नहीं मैं बात करूं ये इफ्तिखार आए, बीच में कुछ ग्लिम्पसेस भी मिली अच्छी परफॉर्मेंसेस की, और उसके बाद फिर वो भी बाहर हो गए, क्यों सेटल नहीं हो पाए? मेरे ख्याल से देखिए उनकी भी अगर हम बात करें तो वही बात है कि उनके भी नंबर्स पे काफ़ी ऊपर नीचे होते रहते हैं। देखिए बात में मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं जो कि जिनसे निकालना काम करना है। हम तो कोशिश करते हैं कि वो निकलें और अपना गेम खेलें। फाइनली खुशदिल शाह का बताइए, क्योंकि हमें लगता है स्किल थे, बड़ा अच्छा बड़ी हिटें मार सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए इतना। मैंने आपसे पहले यही कहा कि जब खुशदिल शाह का हमने बैटिंग देखी, डोमेस्टिक में भी देखी और शुरू में इंटरनेशनल में क्रिकेट देखी, तो बहुत अच्छे शॉट्स खेलते थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे मैंने पहले कहा कि प्लेयर को ये समझना है, क्योंकि जब नए आते तो आप पे इतना वर्कआउट नहीं होता, लेकिन जैसे ही वर्कआउट आता है, और हमने बार यहाँ पे कहा कि फिर वो एक्सपोज होते हैं, तो मेरे ख्याल से प्लेयर को थोड़ा सा अहेड होना पड़ता है, ठीक है, और अपनी वीकनेस पे काम करना पड़ता है। सही है। अब आपसे आखिरी दो सवाल। पहला सवाल जो है वो वर्ल्ड कप T20, क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। आपकी फाइनल 4 टीमें वर्ल्ड कप T20 की कौन सी हैं इस वक्त, करंट पोजीशन सबकी देखते हुए, परफॉर्मेंस देखते हुए? देखिए मेरे ख्याल से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि मैं पाकिस्तान का, न्यूजीलैंड को काउंट नहीं कर रहे? नहीं, मैं पाकिस्तान का भी इसलिए मैं टीम मैंने मेंशन की कि मैं हमेशा समझता हूँ कि जब बिग स्टेज आता है तो पाकिस्तान की टीम जो है वो टॉप 4 में होती है। अच्छा, और फाइनली क्योंकि अब PSL का टाइम है, आखिरी सवाल, PSL का के जो मैचेस हैं अबू धाबी में होना कितना खुशाइन है, और क्या नज़र आ रहा है आपको, कैसे मैचेस होंगे, कौन सी टीम अभी फेवरेट लग रही है? नजीब, क्रिकेट तो जब भी होती है पाकिस्तान में, या पाकिस्तान की क्रिकेट जब भी होती है तो ये खुशैन बात है। देखिए आइडियल सिनेरियो नहीं है और हो भी नहीं सकता, इस कोविड के टाइम में नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी न्यूज़ है कि एटलीस्ट क्रिकेट हो रही है। थैंक यू सो मच यूनुस भाई, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। बहुत मज़ा आया, उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से हम कामयाब हों, पाकिस्तान टीम की कामयाबी में आपका हिस्सा इस बार ग्राउंड के इस तरफ, ग्राउंड के बाहर, लेकिन आपका हिस्सा ज़रूर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में यूनुस खान हमारे साथ थे और काफ़ी सारी बातें हुई वर्ल्ड कप T20 के हवाले से, हमारे प्लेयर्स कहाँ खड़े हैं इस हवाले से, और PSL में इन्होंने कहा कि टीमें तो ऑब्वियसली सारी स्ट्रॉन्ग है। मज़ा ये आएगा जब कंडीशंस में एडजस्ट हो जाएंगे प्लेयर्स, तब पता चलेगा कौन सी टीम कितने पानी में है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।